आसपास ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है और जब मिलती भी है तो नाम मात्र की सफलता मिलती है। वहीं पर आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो नाम मात्र की मेहनत करते हैं और सफलता उनका पीछा ही नहीं छोड़ती है। उनकी नाम मात्र की मेहनत पर सफलता उनके जीवन में बार बार दस्तक देती है, उनके जीवन के चारों तरफ उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाती ही रहती है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली आप कुंभ के मेले का देख सकते हो, जहाँ पर एक लड़की इतनी फेमस हुई कि जैसे ही मैंने उसके बारे में बात करनी शुरू की है, नाम आप खुद बोलने लग गए होंगे, मुझे नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मोनालिसा। कुंभ के मेले में क्या वो लड़की अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर रही थी या वो कोई प्रिपरेशन कर रही थी कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? वो तो सिर्फ कुछ मालाएं बेच रही थी या ब्रेसलेट्स बेच रही थी। वो बेसिक काम कर रही थी जिसे सालों से वो लोग करते आ रहे थे। उनका एक ये फैमिली का पूरा काम है, काइंड ऑफ फैमिली बिजनेस है जिसे वो करती हुई आ रही थी और भी मेलों में जा कर के वो लोग यही काम करते थे। लेकिन वो पल उस समय ऐसा हुआ कुंभ के मेले का कि मोनालिसा रातों रात इंटरनेट का सेंसेशन बन गई। रातों रात वो पूरी दुनिया में चमक गई। हर कोई मोनालिसा को सर्च करने लगा, हर कोई मोनालिसा की वीडियो देखने लग गया। तो ये सब कुछ क्या सिर्फ मेहनत से होता है या ये भाग्य से होता है? क्या उस पल को पाने के लिए मोनालिसा ने कोई अलग से मेहनत की थी? नहीं ना, वो तो अपना रेगुलर वर्क कर रही थी। वो कोई उस पल के लिए अलग से मेहनत नहीं कर रही थी। अभी इसका एक और एग्ज़ाम्पल है, आपको पता होगा, राजस्थान का एक सब्जी बेचने वाला पंजाब गया अपने दोस्त से मिलने के लिए। अचानक से दोस्त के कहने पर और दोस्त की ही मदद से उसने एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया। लॉटरी का टिकट खरीदा और वो बंदा रातों रात 11 करोड़ रुपए का मालिक बन गया, सिर्फ एक लॉटरी के टिकट की वजह से। वो लॉटरी का टिकट जिसे वो खरीदने के लिए पहले तैयार भी नहीं था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। दोस्त ने उसको मदद किया और उसको पता भी नहीं था कि मैं ये लॉटरी जीत भी जाऊंगा, क्योंकि उसके दोस्त ने वहाँ से मात्र 2 से 2,500 रुपये जीते थे और वो बंदा दोस्त की हेल्प से 11 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। ऐसा एक और एग्ज़ाम्पल है दुबई का। इंडिया का रहने वाला एक बंदा दुबई में काफ़ी समय से रह रहा था और दुबई में उसने एक लॉटरी खरीदी और वो रातों रात 255 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ मेहनत करने से होता है? नहीं ना। ये कुछ वो एग्ज़ाम्पल हैं जो बताते हैं कि भाग्य एक ऐसी चीज़ है जो बिना मेहनत के भी आपको सब कुछ दे सकता है। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने रेगुलर वर्क मत कीजिए, आप अपने रेगुलर काम कीजिए, लेकिन जो इस वीडियो में आज मैं बता रही हूँ भाग्य को जगाने की रेमेडी, वो ज़रूर कीजिए। आप जॉब करते हैं जॉब कीजिए, आप बिज़नेस करते हैं बिज़नेस कीजिए, आप जो भी काम कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन इस वीडियो में बताई हुई रेमेडी को भी साथ साथ कीजिए। जहाँ भी जिस भी स्थान पे जो भी काम कर रहे हैं रेमेडी साथ साथ करते रहिए, भाग्य जरूर जागृत हो जाएगा। आज आप अगर लाखों में कमा रहे हैं, सपोज़ 5 लाख साल का आपका पैकेज है जॉब में, या 6 लाख का है या 10 लाख का है या आपका 3 लाख का भी पैकेज है, ये रेमेडी जो मैं बता रही हूँ, अगर आपने ये रेमेडी कर ली ना पूरे नियम और विश्वास के साथ, तो विश्वास कीजिए ये रेमेडी जब तक आपकी पूरी होगी आप करोड़ों के मालिक होंगे। ये वो उपाय है जो हमेशा फलदायक होता है। ये उपाय रातों रात किस्मत बदलने की ताकत रखता है। वीडियो पूरा देख लेना क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आपको उपाय बता दूंगी।
सबसे पहले जो भी चैनल पर नए हैं उनको एक बार अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है मोनिका शर्मा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री और टैरो कार्ड रीडर हूं। अगर आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने घर या ऑफिस का वास्तु चेक कराना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर नीचे यहाँ जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। क्या उपाय है जिससे आप लखपति से करोड़पति बन सकते हैं, आपका भाग्य उदय हो सकता है। पहले ये समझो कि ये उपाय आपको करना कब है। ये उपाय आप करेंगे किसी भी शुक्रवार से। शुक्रवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। जब इस उपाय की स्टार्टिंग करेंगे तो ये शुक्ल पक्ष का ही शुक्रवार होना चाहिए। इस उपाय में आपको बनानी है चावल की खीर। चावल की खीर में आपको 2 चीज़ें ज़रूर डालनी है। पहली चीज़ केसर। अब समझिए केसर को क्यों डालना है। केसर संबंधित होता है आपके बृहस्पति ग्रह से, और बृहस्पति ग्रह भाग्य उदय करने वाले ग्रहों में सबसे ज़्यादा सर्वोपरि माना जाता है। और ये वो ग्रह है, अगर ये जागृत हो जाए तो आप रातों रात मालामाल बन जाते हैं। इसमें कहीं भी कोई भी संशय है ही नहीं। तो सबसे पहले आप केसर जरूर डालेंगे खीर में। ये सिर्फ कलर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इसकी जगह पर कलर नहीं डालना है, केसर ही डालना है, क्योंकि केसर ही बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। बृहस्पति ग्रह को जागृत करने के लिए, उसको ऊर्जान्वित करने के लिए केसर का बहुत विशेष महत्व होता है। केसर के बहुत उपाय किए जाते हैं बृहस्पति ग्रह को जागृत करने के लिए। तो आपको खीर में बृहस्पति ग्रह को भी, क्योंकि हमें बैलेंस करना है, जागृत करना है, तो आपको खीर में केसर जरूर डालना है। केसर के साथ साथ दूसरी चीज़ हमें क्या डालनी है, इसके अंदर इलायची। इलायची बुध ग्रह से संबंधित है। जब बुध ग्रह जागृत होता है तो हमारी वाक्पटुता बढ़ती है, मतलब हमारे बोलने में ताकत आती है। ताकत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खीर खाते ही चिल्लाना शुरू कर देंगे। ताकत से मेरा मतलब है कि आप पैसे को कमाने के लिए जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जैसे भी लोगों से बात करते हो, उन लोगों पर आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा, आपकी वाणी का असर पड़ेगा। आपकी वाणी में वो ताकत होगी कि वो लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। तो अगर आप बिज़नेस में हैं या जॉब में हैं तो क्लाइंट से भी बात होती है, आपके बॉसेस से भी बात होती है, सीनियर से भी बात होती है, जूनियर से भी बात होती है। बुध ग्रह अगर आपका मजबूत होगा तो आपकी बातों की वैल्यू होगी, तो आपकी प्रेजेंस की भी वैल्यू होगी। दूसरा, बुध ग्रह अगर आपका मजबूत होता है, बुध ग्रह अगर आपका बैलेंस होता है, तो आपके माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं, और जो डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं उनसे आपका भाग्य जागृत होता है। अब देखो, राजस्थान वाला जो वो बंदा है जिसने 11 करोड़ रुपए जीता है, उसको एक आइडिया ही तो आया था दिमाग में। वो दोस्त से मिलने के लिए पंजाब गया, वहाँ जाकर दोस्त ने बोला कि ये टिकट तू खरीद ले। वो एग्री नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसके दिमाग ने कहा कि मुझे ये टिकट खरीदना चाहिए, और उसने खरीद लिया, और रातों रात वो करोड़पति बन गया। तो ये बुध ग्रह की वजह से बुद्धि जागृत होती है, जिससे आपके सामने रास्ते खुलते हैं पैसे के आने के। तो जब आप इलायची डालेंगे तो उससे आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। अब ये खीर बनानी कितनी है? ये खीर आपको इतनी बनानी है जितना कि आप इसमें अपने घर के सभी सदस्यों को भी खिला सकें, खुद भी खा सकें, और साथ ही आपको 9 कन्याओं को भी ये खीर खिलानी है। अब 9 कन्याएं जो होनी चाहिए वो 9 साल तक की होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि 9 साल से बड़ी कन्या ना हो, 9 साल तक की ही कन्या हो। सबसे पहले खीर बनाने के बाद आपको 9 कन्याओं को ही खीर खिलानी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप खीर बनाएंगे तो आप अपनी किचन की सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखें। आपका जो किचन का आपका कुक टॉप है, जो आपका किचन का स्लैब है जहाँ पर आप काम करती हैं, जो आपके यूटेंसिल्स हैं जिसमें आप खीर बनाएंगे, सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। अब
जब खीर बनाएंगे 9 कन्याओं को खिलाएंगे तो अब किस बर्तन में खिलाना है ये भी बहुत ध्यान रखना है। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं हैं तो चांदी की कटोरी में खिलाइए और चांदी की चम्मच से खिलाइए। खिलाने का मेरा मतलब है कि उनके सामने जब परोसना है तो चांदी की कटोरी और चांदी की चम्मच होनी चाहिए, भले ही वो अपने हाथों से खाएं। उनको जो आप साथ में पीने के लिए जल देंगे वो भी चांदी के गिलास में हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि मैम वैसी तो व्यवस्थाएं नहीं हैं, उतना बजट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप भले ही चांदी में न खिलाएं, आप उनको किसी भी स्टील में खिला दें या कांच की कटोरी में खीर खिला दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर स्टील के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जिससे आपको बचना है कि प्लास्टिक में नहीं खिलाना। आजकल क्या होता है, डिस्पोजेबल आते हैं, वो प्लास्टिक में आते हैं, प्लास्टिक की कटोरियाँ आती हैं या प्लास्टिक के ग्लासेस आते हैं, तो हम उसमें पानी पीने के लिए दे देते हैं, या प्लास्टिक की जो कटोरियाँ आती हैं उसमें खाने के लिए दे देते हैं, खाना बच्चों को या किसी को भी, वो नहीं करना है। इससे बेहतर तो आप स्टील में खिला लो, स्टील में पानी पिला लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आप प्लास्टिक में ना खिलाएं, कांच की कटोरी में खीर खिला सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा। 9 कन्याओं को आपको खीर खिलानी है। 9 कन्याओं को जब आप खीर खिलाएंगे, खीर के साथ उन्हें कुछ भी और नहीं खिलाना। साथ साथ आप पूड़ी भले ही दे दें खाने के लिए, लेकिन आपको नमक का उस दिन कुछ भी कन्याओं को अपने घर से खिलाकर नहीं भेजना है। खीर में हाँ, एक और विशेष चीज़ जो मैं भूल गई थी, माफ़ी चाहती हूँ, आपको खीर के अंदर नारियल के टुकड़े भी ज़रूर डालने हैं। नारियल घिस के नहीं डालना, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उसको भी आपको ज़रूर डालना है। हम चावल, दूध और नारियल जो डाल रहे हैं ना, ये माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है और इससे शुक्र ग्रह को मजबूती मिलती है। शुक्र ग्रह धन का कारक होता है, जो आपके जीवन में धन को लेकर के आता है और माता लक्ष्मी को भी मजबूत करता है। मतलब माता लक्ष्मी की कृपा से ही तो धन आता है। शुक्र देव जो थे वो माता लक्ष्मी की पूजा करते थे, तो अगर शुक्र ग्रह हमारा मजबूत होता है तो माता लक्ष्मी स्वतः ही हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है और माता लक्ष्मी ही तो धन का प्रतीक है। और माता लक्ष्मी की कृपा अगर हो जाए तो आपको माला माल बनने से कौन रोक सकता है। तो इसलिए चावल, दूध और नारियल का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो हमने 3 ग्रहों को मजबूत किया है और ये 21 शुक्रवार तक आपको लगातार करना है। जब आपने 9 कन्याओं को खीर खिला दी और उनको भेज दिया, उसके बाद ये खीर घर के सारे सदस्यों को मिलकर बैठकर एक साथ खानी है। ध्यान रखिए, किसी भी तरह की कोई भी गुस्से वाली प्रकृति आपके घर में शुक्रवार को ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। सब लोग प्यार से रहें, एक दूसरे को मान सम्मान से बात करें, बहुत अच्छे से प्यार से रहिए। शुक्रवार को ख़ास तौर पर ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना आप मन ही मन माता लक्ष्मी का नाम जरूर जाप कीजिए। उतना मन ही मन आप उनसे ये ज़रूर कीजिए, हे माँ मुझ पर दया करो, हे माँ मुझ पर दया करो, हे माँ लक्ष्मी मेरे जीवन में आ जाओ, हे माँ लक्ष्मी मैं आपके बिना कुछ भी नहीं, मुझ पर कृपा करो। आप ये करके देखो, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। कितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, आपको लगता है कि मेहनत मैं जीवन में करता ही चला आ रहा हूँ लेकिन रिज़ल्ट बहुत कम मिलता है, तो यहाँ आपकी विचारधारा बदलनी शुरू हो जाएगी। ये वो उपाय है जिसमें वो ताकत है जो रातों रात आपको चमका सकता है। तो आप ये उपाय करो और इसके रिज़ल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं इस वीडियो में, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ डाउट रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिवर्स ज़रूर करूँगी। और किसी भी क्वेश्चन के लिए इस वीडियो से रिलेटेड आप प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन नंबर मैंने इसलिए दिया है कि वहाँ पर आप पर्सनल गाइडेंस के लिए कॉल कर सकते हैं, जो भी पर्सनल गाइडेंस आपको कुंडली दिखा करके लेनी हो। और पर्सनल गाइडेंस जो भी होती है वो चार्जेबल सर्विस होती है। तो अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।